घर पर कहानियाँ। इस गांव में दो भाई रहते थे, रघु और श्याम। दोनों किसान थे, लेकिन एक मेहनती था और दूसरा आलसी। रघु सुबह जल्दी उठता है, हाथ मुंह धोता है, बैलों को चारा डालता है। और फिर खेत जाता और अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत किया करता था। वहीं रघु का भाई श्याम पूरा दिन चारपाई पर पड़े पड़े खर्राटे मारा करता था। रघु सुबह उठता है, बैलों को चारा डालता है और खेत जाने के लिए तैयार होता है। सुगना छोटे से रसोई घर में बैठकर खाना पका रही है। सुगना रघु से कहती है, खाना खा लो, फिर खेत जाना है, आज बहुत काम होगा। हाँ सुगना, खेत में पानी देना है और फसल की जुताई भी करनी है। मेहनत करूंगा तो ही अच्छे दिन आएंगे। सुगना रघु को खाना देती है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम भी खाना खा लेना और आराम करना और भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो। वहीं दूसरी तरफ चारपाई पर श्याम पड़ा है। पास में उसकी पत्नी कमला एक घड़ा लेकर खड़ी है। कब तक सोते रहोगे? देखो, रघु खेत पर जाने के लिए तैयार है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। अरे भाग्य में होगा तो खेत बिना जोते भी फसल आ जाएगी। श्याम करवट लेकर फिर सो जाता है। कमला नाराज होकर चली जाती है। गांव के मंदिर के पास धूल उड़ती है। संत बाबा सफेद दाढ़ी वाले तेजस्वी चेहरे के साथ गांव में प्रवेश करते हैं। गांव के लोग उनके चारों ओर घेर आते हैं। कहते हैं बाबा के पास दिव्य शक्तियां हैं। जो भी इनसे आशीर्वाद लेता है उसका भाग्य बदल जाता है। अरे भाई, मैं तो जाता हूँ, बाबा के पास मैं भी कुछ आशीर्वाद ले लूं। हाँ भाई चलो, मैं भी चलता हूँ, देखते हैं बाबा के चमत्कार। रघु और श्याम भी वहां पहुंचते हैं। बाबा, मैं खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि मेरी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी फसल और बेहतर हो। बाबा, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि बिना मेहनत किए ही मेरे घर धन दौलत आ जाए। बाबा दोनों को देखते हैं, फिर अपनी झोली से दो छोटी छोटी पोटलियां निकालते हैं। रघु श्रद्धा से पोटली लेता है, श्याम भी लेता है, लेकिन शक भरी नजरों से बाबा को देखता है। यह लो, इसमें एक विशेष बीज है। इसे अपने खेत में बो दो और इसकी अच्छी तरह देखभाल करो। जो इसे मेहनत से सींचेगा वही इसका असली फल पाएगा। रघु घर आता है। रघु को खुश देखकर सुगना उससे पूछती है, क्या बात है जी, आज तो आप खेत से आकर थके भी नहीं और बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। और यह पोटली क्या है? हाँ सुगना, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर उसका कोई फल नहीं मिलता। पर देखो, आज बाबा जी आए थे गांव में नौशसम में। उन्होंने मुझे यह चमत्कारी बीज दिए हैं। अगर इन्हें मैं अपने खेत में उगाऊंगा और पूरी मेहनत करूंगा तो मुझे उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। देखना, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ सुगना, कल मैं सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करके खेत चला जाऊंगा। ठीक है जी, अभी तो चलिए, आप खाना खा लीजिए। वहीं दूसरी और श्याम के घर से आकर पड़ गए हो, और यह पोटली किस चीज की? अरे तू तो पूछे ही मत कमला, अब तो मेरी किस्मत खुलने वाली है। यह ऐसी वैसी पोटली नहीं, यह बाबा जी का चमत्कार है कमला। चमत्कार? कैसा चमत्कार? बाबा जी ने मुझे और रघु दोनों को जादुई बीज दिए हैं। अगर यह हम अपने खेत में उगाएंगे तो हम माला माल हो जाएंगे। देखना अब मैं कैसे माला माल होता हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर ये तब होगा ना जब आप खेत में जाओगे, इन बीजों को बोओगे, पानी डालोगे और मेहनत करोगे। अरे बस 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 कर, तेरा बस वही। सुबह शाम मेहनत करोगे। अरे जो मिलना है वह बिना मेहनत के भी मिल जाता है।
कल मैं जाऊंगा, इन बीजों को खेत में डालकर आ जाऊंगा। बस फिर देखना मेरी कैसे फसल होती है। सुगना और कमला आपस में बात कर रही हैं। बाबा ने कोई चमत्कारी बीज दिया है, पर असली चमत्कार तो मेहनत से ही होगा। काश इन्हें भी यह समझता। पता नहीं ये बीज खेत में उगेंगे भी या नहीं। मैंने तो सोच लिया है कमला, मैं भी इनके साथ मेहनत करूंगी। अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, और बाबा के बीज का आशीर्वाद तो है ही। हाँ बहन, तुम सही कहती हो। अगर यह उठ जाए और खेत चले जाएं, तो मैं भी इनके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। पर यह खुद ही कुछ नहीं करते तो मैं अकेले कैसे खेत में कुछ कर सकती हूँ। भगवान करे इनकी भी बुद्धि खुल जाए और इनको भी समझ आ जाए कि मेहनत करें बिना कुछ नहीं होता, कोई जादू नहीं हो जाता है। दूसरे दिन रघु सुबह उठता है, हाथ मुंह धोता है, बैलों को चारा डालता है और सुबह सुबह ही खेत के लिए निकलने लगता है। तुम्हारे साथ खेत पर चलूंगी, मैं भी मेहनत करूंगी। तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तुम रहने दो, ये काम मेरा है, मैं कर लूंगा। तुम घर पर रहो। नहीं जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम दोनों मिलकर मेहनत। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम भी चलो मेरे साथ। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो फसल जरूर लहलाएगी। दूसरी ओर श्याम चारपाई पर पड़ा है। कम से कम बीज ही खेत में डाल दो। सुबह कर लूंगा, अभी तो आराम करने दो। अरे अरे, सुबह हो चुकी है और कितनी सुबह होने का इंतजार करोगे? अब तो उठ जाओ। रघु भैया और सुगना दोनों अपने खेत में चले गए हैं और आप यहाँ पड़े पड़े खर्राटे मार रहे हो। अरे हाँ भगवान, उठ रहा हूँ। तुम खाना तो बना लो, पहले खाना खाकर मैं जाता हूँ, देखते हैं ये बीज कितना चमत्कारी है। रघु खेत में मेहनत से बीज बो रहा है, सुगना भी उसके साथ काम कर रही है। श्याम अपने खेत में बीज तो डाल देता है लेकिन देखभाल नहीं करता। दूसरी ओर कमला देखती है कि श्याम खेत में पानी देने की बजाय पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। आप यहाँ आराम से सो रहे हो और वहाँ देखो रघु भैया और सुगना दोनों अपने खेतों में कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने सोचा आप भी थक गए होंगे, आपके साथ चलकर मेहनत कर लूं, पर नहीं, आप तो यहाँ आराम से सो रहे हो। अरे अरे, तू यहाँ भी आ गई, कहीं तो मुझे चैन की सांस लेने दे। अरे डाल दिए हैं मैं खेतों में बीज, अब वह चमत्कारी बीज है, अपना चमत्कार तो दिखाएंगे ना। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वह रघु तो पूरा पागल है जो लगा है मेहनत करने। मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, चमत्कारी बीज है भैया, उगेगा तो है ही। समय बीतता है। रघु के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही है। देखा सुगना, हमारी मेहनत और बाबा के आशीर्वाद से हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। इस साल तो हमें अच्छे पैसे मिलेंगे अपनी फसल के। करेंगे, मैं तुम पानी दो, मैं खेत से घास निकाल दूंगी। हाँ जी, आप सही कहते हैं। जबकि श्याम के खेत में सूखी जमीन पड़ी है। श्याम गांव के चौपाल पर बैठा है। कमला उसके पास आती है। अब समझ में आया आपको कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। चलो, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब उठो और कर्म करो। हमें हमेशा अपने कर्मों का ही फल मिलता है। अगर हम कम नहीं करेंगे तो हमें फल कैसे मिलेगा? बाबा और तुम दोनों सही थी, मैं अब मेहनत करूंगा। हाँ, अब मैं मेहनत करूंगा और तुम्हारे साथ हर मुश्किल का सामना करूंगा। यह बात आपको समझ आ गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब मेरा भी सहारा बनोगे ना? श्याम पहली बार सुबह जल्दी उठता है, हल लेकर खेत की ओर बढ़ता है। गांव वाले आश्चर्य से देखते हैं। अरे श्याम तो आज सूरज उगने से पहले ही खेत जा रहा है। लगता है बाबा की सीख ने असर दिखा दिया। श्याम खेत में पसीना बहाता है। कमला उसके पास आती है और पानी देती है। बाबा संतोष भरी नजर से सब कुछ देख रहे हैं।